हेलो व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि HTML का बेसिक सिंटैक्स जो है वो आप कैसे यूज़ करेंगे। तो इसको टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम सीधा प्रैक्टिकल इसको देखेंगे और उस पर काम स्टार्ट करते हैं। काम स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये मेरा चैनल है डिजिटल टेक सोल के नाम से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और वीडियोस आप सिर्फ देख रहे हैं तो काइंडली एक दफ़ा ये राइट साइड पे सब्सक्राइब का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर लें और ये बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस जो है ना वो आपको मौसूल होती रहा करें। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और हमने आज आपको प्रैक्टिकल सिखाना है कि कैसे आप सिंटैक्स जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट की 2-3 वीडियोज़ में मैंने आपको सॉफ्टवेयर करना सिखाए थे, जिसमें से एक सॉफ्टवेयर सबलाइन मैंने आपको सिखाया था कि वो कैसे आप अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं और उस पर काम कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सबलाइन पे बताऊंगा कि किस तरीके से हम सिंटैक्स को यूज़ कर सकते हैं और वही सेम प्रोसीजर बाकी नोटपैड या विजुअल स्टूडियो के अंदर भी वही सेम प्रोसीजर ही होगा। ये मैंने सॉफ्टवेयर को ओपन किया हुआ है। ठीक है, अब मैं कंट्रोल एन प्रेस करके एक फ़ाइल ओपन की है और इस फाइल को मैं सेव करूँगा। ठीक है, आप कहीं पे भी जहाँ सेव करना चाहें उसको सेव कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का नाम लिखें, फिर डॉट डॉट HTML आपने लाजमी लगाना है। पहला काम तो ये आपने लाजमी करना है। ठीक है, उसके बाद जो है ना सबसे पहले HTML का टैग हम लिखते हैं। यहाँ पे अपने HTML का टैग लिखना है और HTML के टैग को क्लोज कर देना है। ये बात मैंने आपको बार बार समझाई है कि जब भी आप HTML के काम करेंगे तो उसमें जब आप टैग ओपन करेंगे तो उस टैग को आपने क्लोज लाजमी करना है। तो इस फाइल को ओपन करने के लिए आपने HTML लिखना होता है और क्लोज करने के लिए फॉरवर्ड स्लैश लगा के HTML लिखना होता है। फिर इंटर प्रेस करें और उसके बाद आपने यहाँ पे जो है ना हेड सेक्शन लिखना है। आप हेड लिखें, हेड को इंटर करें। ठीक है, हेड सेक्शन के अंदर क्या कुछ होता है इसकी डिटेल वीडियो में आपको नेक्स्ट में बताऊंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह होते हैं। हेड सेक्शन लिखने के बाद आपने उसके बाद बॉडी का टैग यूज़ करना है। बॉडी का टैग भी आप आपने यहाँ पे यूज़ करना है। तो ये आपका कह लें कि बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है ना, मतलब इसके बगैर आपका पेज एरर देगा, कभी भी रन नहीं होगा। तो ये है क्या, ये आपको मैं एक दफ़ा ओवरव्यू दे देता हूँ कि हेड सेक्शन के अंदर जैसे मैंने बताया कि आपके लिंक्स होते हैं, मेटा टैग्स होते हैं, टाइटल वगैरह जो होता है वो आपके हेड सेक्शन के अंदर आता है। बॉडी के अंदर आपकी पूरी वेबसाइट की जो बॉडी होती है, मेन्यू, फुटर, हेडर, साइड बार, जो कुछ भी आप बनाना चाहें वो सारा आप बॉडी सेक्शन के अंदर बनाएंगे, इससे बाहर आप नहीं जा सकते। ये आपने खास ख्याल रखना है कि बॉडी सेक्शन के आपने बाहर कोई चीज़ नहीं करनी, जो करना है इस सेक्शन के अंदर करना है। और एंड में लाजमी आपने फॉरवर्ड स्लैश लगा के HTML को क्लोज कर लेना है। अगर मैं आपको ये फाइल दिखाऊं इस टाइम ब्राउज़र पे ओपन करके, ये सबलाइन की फाइल जो मैंने अभी डाउनलोड की सेव की थी, इसको ओपन करें तो ये देखें बिल्कुल वाइट स्क्रीन आ रही है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको बॉडी सेक्शन के अंदर जो है ना एक टैग लगा के दिखाता हूँ। H4 जो है ना मैंने एक टैग यूज़ किया है। H4 क्या होता है, ये हाइडिंग होती है बेसिकली, इसको भी डिटेल से हम आगे देखेंगे। अभी सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ब्राउज़र में वर्क कैसे करता है। अब मैंने यहाँ पे लिखा है हेलो वर्ल्ड। अब मैं जाऊँगा यहाँ रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ आप देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड शो हो रहा है। अब अगर मैं ये हेलो वर्ल्ड को हेड सेक्शन के अंदर लिखूँ, यहाँ पे मैं अगर हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ बॉडी से बाहर, तो क्या ये शो होना चाहिए? इस तरीके से आपने जो है ना बॉडी सेक्शन के अंदर अपना कोई भी कंटेंट हो वो आप शो करा सकते हैं। ये आपका बेसिक सिंटैक्स था जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको हेड सेक्शन के अंदर जो हम लिंक्स या मेटा टैग वगैरह यूज़ करते हैं उसके बारे में बताऊँगा कि वो कैसे यूज़ करते हैं और वो क्या होते हैं। तब तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब इसको लाजमी कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।